बहुत बहुत नमस्कार। मैं हूं योगी सत्येंद्र। आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। एक प्रश्न मेरे पास आया हुआ है, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं, उसके बाद मैं आपको इसका आंसर दूंगा। हार्ट पेशेंट को अनुलोम विलोम करना चाहिए कि नहीं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हार्ट पेशेंट को अनुलोम विलोम करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। मैं आपको इसके बारे में बहुत डिटेल में आपको बताता हूँ, थोड़ा सा इसको ध्यान से सुनिएगा और इसको नोट डाउन करिए अपनी डायरी में कि आपको अगर कोई हार्ट पेशेंट है तो क्या उसको अनुलोम विलोम प्राणायाम करना चाहिए? बिल्कुल, मैं आपको कहूंगा अनुलोम विलोम प्राणायाम आपको करना चाहिए, लेकिन उसका तरीका ऐसा होना चाहिए। सबसे पहले तो आप कमरे के अंदर बैठकर अनुलोम विलोम कभी भी ना करें। आपको मैं सारे प्रिकॉशंस बता रहा हूं, उसके बाद बताऊंगा कि आपको कैसे करना है। पहले में प्रिकॉशंस बताना जरूरी है क्योंकि हार्ट पेशेंट का मामला है, बहुत सेंसिटिव मामला है, इसलिए मैं सारे प्रिकॉशंस आपको बताऊंगा। उसके बाद बताऊंगा कि हार्ट पेशेंट को एक सिस्टमैटिक वे में और सही ढंग से कैसे करना है ताकि उनको ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट मिल पाए, ताकि उनको ज्यादा से ज्यादा उनको हार्ट उनका स्ट्रांग हो पाए और स्वस्थ हो पाए। देखिए, सबसे पहले प्रिकॉशंस तो ये लेना चाहिए आपको कि आप कभी भी कमरे के अंदर प्राणायाम ना करें। दूसरा है, आप हमेशा खुली जगह पर, अपनी छत पर, अपने आंगन में, अपने गार्डन पे, अपने टेरिस पर, कहीं भी ऐसी जगह पर आप प्राणायाम करें जहां पर शुद्ध प्राणवायु या फिर प्योर एयर का सर्कुलेशन जहां पर सबसे ज्यादा हो। दूसरी बात, तीसरी बात, आपको प्राणायाम सुबह अगर करेंगे, आप ब्रह्म मुहूर्त पर अगर करेंगे, अगर आप 5 से 6 या 6 से 7 बजे तक भी अगर आपने योग साधना कर ली, अनुलोम विलोम या दूसरे प्राणायाम की साधना आपने कर ली, तो आपको कई गुना ज्यादा बेनिफिट मिलेगा दूसरे टाइम की अपेक्षा। कुछ लोग मैंने देखा, कुछ लोग 9 बजे मॉर्निंग में करते हैं, कुछ लोग 10 बजे भी करते हैं, जितने बजे उनको टाइम मिल गया वो करने लगते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको अनुलोम विलोम प्राणायाम करना है, लेकिन एक टाइम बनाइए। अगर आपको सुबह आपको टाइम मिलता है तो सबसे बेस्ट टाइम है ब्रह्म मुहूर्त पर अनुलोम विलोम का अभ्यास करना। और चौथा है प्रिकॉशन कि कभी भी जब आप योग की साधना करें तो कभी भी बहुत ही गरिष्ठ भोजन ना करें, कभी भी बहुत ही नॉन वेजिटेरियन खाना ना खाएं, बहुत हैवी खाना ना खाएं, बहुत तेल मसाला ना खाएं, बहुत ही आपको लाइट, आपको और बहुत ही सात्विक भोजन करना चाहिए इन दिनों जब आप योग की साधना कर रहे होते हैं। और जब आप इस तरह से सारे प्रिकॉशंस लेते हैं, अपनी नींद को पूरी करिए। वैसे भी आप जब प्राणायाम की प्रैक्टिस करते हैं तो नींद तो बहुत अच्छी आती ही है। चलिए, अब मैं आपको बताता हूं कि हार्ट पेशेंट को अनुलोम विलोम प्राणायाम कैसे करना चाहिए। सबसे पहले आप एक आसन बिछाइए, एक मैट बिछाइए। उस मैट में आप आराम से बैठिए, सुख आसन पर, किसी धनात्मक आसन पे बैठिए। धनात्मक आसन का मतलब है आप सुख आसन पे बैठ सकते हैं, अर्ध पद्मासन में बैठ सकते हैं और पद्मासन में बैठ सकते हैं, जिसमें आप कंफर्टेबल हो। उसी आसन में बैठकर अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए। कमर बिल्कुल सीधी रखिए, अपनी अपने कंधों को बिल्कुल सीधा रखें, स्पाइनल को सीधा करते हुए आप अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास करिए। आप बाएं नोस्टल से, बाएं नाक से आपको धीरे धीरे सांस लेना है, ना कि बहुत तेज सांस लेना है। धीरे धीरे आराम से सांस लेंगे, लेकिन डीप ब्रीदिंग करेंगे। ध्यान रखिए, डीप ब्रीदिंग मतलब गहरी सांस आप लेंगे, उथली सांस नहीं लेंगे। आप पहले बाएं से धीरे धीरे, बहुत तेज नहीं खींचना है। आपको हार्ट पेशेंट है, अगर आप हार्ट पेशेंट नहीं होते तो आप तेजी से खींच सकते थे। तो आप क्या करेंगे, आप धीरे धीरे आराम से गहरी श्वास लेंगे और धीरे धीरे आप दूसरे नोस्टल से, जैसे आपने बाएं से स्टार्ट किया तो दाएं से धीरे धीरे छोड़ देंगे। कोशिश ये करिएगा जितना टाइम आपने सांस को लेने में लगाया उतना ही टाइम आपको छोड़ने में भी लगाना चाहिए। जब हम सांस को लेते हैं प्राणायाम की भाषा में, जब प्राण को हम जब
प्राणवायु को खींचते हैं, यानी जब इनहेल करते हैं तो उसको हम बोलते हैं पूरक, और जब सांस को छोड़ते हैं तो उसको बोलते हैं रेचक। तो आपको पूरक यानी सांस लेना और रेचक मतलब सांस को छोड़ना बराबर बराबर होना चाहिए। मान लीजिए कि आप 30 सेकंड तक आप सांस को खींचते हैं या 20 सेकंड तक आप सांस को खींचते हैं, इनहेल करते हैं, तो आपको एक्सेल का जो टाइमिंग है वो भी उतना ही होना चाहिए जितना कि सांस को आपने लेने में लगाया है। लेकिन इस प्राणायाम को आपको बहुत ज्यादा नहीं करना है, आपको थोड़ा सा करना है। कहने का मतलब 2 से 3 मिनट करिए, आराम से धीरे धीरे सांस लीजिए, डीप ब्रीदिंग करिए, बहुत तेजी से फोर्सफुली आपको नहीं करना है, आराम से रिलैक्स होकर धीरे धीरे मन को बिल्कुल शांत करते हुए आप सांस को खींचिए, धीरे धीरे डीप ब्रीदिंग करिए, सांस को भरिए और भाव करिए अखिल ब्रह्मांड में, इस पूरे ब्रह्मांड में एक बहुत ही प्राण तत्व, एक एक एनर्जी, वाइटल फोर्स, कॉस्मिक एनर्जी इंग्लिश में बोलते हैं, वो फैली हुई है बहुत सारी मात्रा में। वह आपके सांसों के द्वारा आपके शरीर में प्रवेश कर रही है, आपके हार्ट को मजबूत कर रही है, आपके हार्ट को पावर दे रही है। और जब आप सांस को छोड़े तो भाव करें आपके हार्ट की जितनी भी प्रॉब्लम थी आपके सांसों के माध्यम से बाहर निकल गई है और आप बिल्कुल स्वस्थ अनुभव कर रहे हैं। जब आप इस तरह से आप भावना करेंगे, भावना के साथ करेंगे, तो आपको 100 टाइम्स ज्यादा बेनिफिट होगा इस प्राणायाम का। आशा है आप समझ गए होंगे कि इस प्राणायाम को कैसे करना है। आपको आराम से करना है। हार्ट पेशेंट वाले, मैं फिर कहता हूं, प्राणायाम कर सकते हैं लेकिन बहुत ही जोर नहीं लगाना है प्राणायाम पे। रिलैक्स माइंड करके धीरे धीरे सांस को लीजिए और डीप ब्रीदिंग कर लिए और धीरे धीरे सांस को छोड़िए, और आप 2 से 3 मिनट करिए, फिर 1 मिनट का आप रिलैक्स करिए, फिर 2 से 3 मिनट का करिए, फिर 1 मिनट का रिलैक्स करिए, फिर करिए। इस तरह से आप 3 चक्र आप कंप्लीट करिए। लेकिन रिलैक्सेशन के बाद फिर आप देखेंगे जितने भी मैंने तरीके बताए हैं आपको, सुबह उठकर ब्रह्म मुहूर्त पर, आपको बाहर खुली हवा में, जब आप इसको करेंगे तो आप देखिएगा एक आपको अलग ही अनुभूति होगी। आपको आपका हार्ट काफी स्वस्थ आपको अनुभव होगा। कुछ ही दिनों में आप बहुत ही अच्छा, बहुत ही पॉजिटिव अनुभव करेंगे। और आशा है आप मेरे उत्तर से संतुष्ट होंगे। अगर आपको मेरा आंसर अच्छा लगा हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, ताकि मैं भी और भी अच्छे अच्छे वीडियोस आपके लिए, अच्छे अच्छे ऑडियोज आपके लिए लेकर आऊं।